सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह को हम एक छोटा सा विषय देखने जाएंगे। जो विचार और जो थॉट मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ वो है लूका उसका 13 अध्याय 6 से लेकर 9 पंक्ति तक। उसमें एक छोटा सा दृष्टांत लिखा गया है। मैं आपके सम्मुख में सिर्फ 7 से लेकर 9 पंक्ति तक पढ़ना चाहता हूँ। आइए हम पढ़ते हैं। तब उसने बारी की रखवाली से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इससे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोक रहे हैं। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इससे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यहाँ पर जो दृष्टांत है वो इस्राएल का ऊपर लिखा गया है। हम सभी को पता है कि इस्राएल का शुरुआत कैसा हुआ है और उसका अंत कैसा था। ये बाइबल हमें क्या कहता है हम सभी को पता है। जैसे पिता परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र से लेकर कनान में जगह देते हैं, वहाँ के लोगों को मार कर, वहाँ के लोगों को हटाकर इस्राएल को वहाँ पर रखते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर ने अपनी इस्राएल जाति से, इस्राएल लोगों से 3 अलग अलग समय से आते हैं और उनसे फल भी आशा करते हैं। जैसे पहला समय नबियों की समय एक था, दूसरी समय राजा के समय था और तीसरी समय याजक के समय था। 3 अलग अलग समय से परमेश्वर इन लोगों के पास आते हैं। लेकिन इस्राएल लोगों ने पिता के लिए कुछ भी फल नहीं पाते हैं। तो पिता ने उनको काटने के लिए, यानी कि उसी को हटाने के लिए, उसी देश से अलग करने के लिए, उन जाति को नाश करने के लिए रखवाली को कहते हैं। और रखवाली कौन है? रखवाली है प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी और एक मौका, जैसे और एक साल विनती करते हैं इस्राएल लोगों के लिए। वो समय है अनुग्रह के समय। लेकिन आज की कलीसिया के लिए हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस दृष्टांत? इस पंक्ति से हमें क्या शिक्षा मिलता है? सबसे पहला, यह जो अंगूर के पेड़ बगीचा है, जो वाटिका है, ये एक कलीसिया के निदर्शन है। और अंजीर का जो पेड़ है, एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, उनका निदर्शन है। तीसरे जो स्वामी है, वो सभी को पता है, तो पिता परमेश्वर का निदर्शन है। चौथे है रखवाले, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। जब से हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, तब से पिता परमेश्वर ने हमें एक सौभाग्य दिया है, हमें एक मौका दिया है। हमें संसार से अलग करके, हमें एक संसार से बुलाया, हमें कलीसिया में रखा है, हमें कलीसिया में लगाया गया है, ताकि हम भी एक दिन परमेश्वर के लिए फल लाए। जैसे यहाँ पर दिखने को मिलता है, स्वामी 3 साल से उसी पेड़ के पास, अपनी भाटिका की उसी अंजीर का पेड़ के पास जाता है और फल की उम्मीद रखता है और आशा करता है कि वो अंजीर का पेड़ उसका फल दिए। लेकिन उसका आशा क्या हो जाता है? उसका आशा निराशा में बदल जाता है। उस पेड़ को दिखने के लिए बहुत हरा भरा था और ऐसा लगता था कि उस पेड़ ने उस स्वामी को कुछ फल देगा, लेकिन कुछ फल नहीं मिलता है। उसी दौरान पिता परमेश्वर ने हमें हर एक समय, हर एक साल हमारे पास उम्मीद रखता है कि हम पिता परमेश्वर के लिए कुछ फल फले। हमारा अच्छा शरीर, हमारा अच्छा पोशाक, हमारा अच्छा रीति नीति व्यवहार, यानी कि जो कुछ भी संसार के लोग जैसा करते हैं
अगर हम भी वैसा करते हैं, हम पिता परमेश्वर के लिए कुछ भी अच्छा फल नहीं फल पाएंगे। जैसे लोग एक संसार के लोग करते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हमें आत्मिक फल हमसे चाहते हैं, हमें आशा करते हैं कि हम आत्मिक फल उससे लाए, उसके लिए लाए। जैसे हम सभी को पता है कि आत्मा के 9 फल हैं, पवित्र आत्मा को जो 9 फल है, गलातियन उसका 4 अध्याय गलातियन उसका 5 अध्याय 22 और 23 की पंक्ति में जो लिखा है 9 फल, प्रेम, आनंद, शांत, धीरज, सहनशीलता, अलग अलग जो 9 के फल के बारे में जो लिखा है। और बहुत सारे फल इस बाइबल का अंदर लिखा गया है, लेकिन मैं इस सारी चीज फल का बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, नहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन क्या हम कुछ फल, हो सकता है हम परमेश्वर के लिए ज़्यादा फल नहीं फल पाएंगे, लेकिन क्या हम परमेश्वर के लिए कम से कम 3, 4 यानी कि 1 या 2 क्या परमेश्वर के लिए हम फल पाते हैं। जैसे यूहन्ना का पुस्तक में लिखा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि मैं जगत का ज्योति हूँ। उसी दौरान जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, हमें वचन कहता है कि हम भी ज्योति के संतान हैं। आए हम प्रभु यीशु मसीह के लिए ज्योति का फल लाए। आए मैं आपके सम्मुख में एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, वो है एफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 9 पंक्ति। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। यहाँ पर ज्योति का फल लिखा गया, 3 ज्योति का फल है। वो सबसे पहला है भलाई, दूसरी है धार्मिकता और तीसरी है सत्य। ये जो 3 फल है, 3 फल 3 व्यक्ति को निदर्शन करता है, 3 व्यक्ति को दर्शाता है। सबसे पहला जो फल है वो भलाई है। हम सभी को पता है, आप अगर पढ़ोगे मरकुस 10 उसका 18 पंक्ति में है, प्रभु यीशु मसीह खुद को उत्तम नहीं कहता है, उत्तम एक ही व्यक्ति वो है पिता परमेश्वर का निदर्शन करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक ही व्यक्ति उत्तम है, वो खुद का ऊपर गर्व नहीं करता है, खुद को वो नहीं कहता कि मैं ही उत्तम हूँ, लेकिन वो कहता है कि एक ही व्यक्ति भलाई है, भला है, उत्तम है, वो है पिता परमेश्वर है। दूसरी चीज है राइचियसनेस, उत्तम। अगर आप प्रेरितों का काम 7 उसका 52 की पंक्ति में पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है कि धार्मिक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का सूचित करके दर्शाता है। वहाँ पर लिखा जाता है कि धार्मिक व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। धार्मिक व्यक्ति यानी कि इस संसार में आकर प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल जिया और एक धार्मिक व्यक्ति की तरह इस संसार पे जिया है। धर्म कर्म यानी कि अच्छा धर्म काम किया है, धार्मिक जीवन जिया है, और मनुष्य होकर भी, मनुष्य पुत्र कहला कर भी धार्मिक जीवन या परमेश्वर के पिता के लिए और सारे संसार के लिए और सारे विश्वास के लिए एक धार्मिकता जीवन जिया। तीसरी जो फल है वो है सत्य। अगर आप यूहन्ना उसका 16 अध्याय 13वीं पंक्ति में दिखेंगे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहता है कि मैं जाने का बाद एक सहायकारी भेजूंगा, एक आत्मा, पवित्र आत्मा का भेजूंगा, वो सत्य है, वो सत्यमय आत्मा है। तो मैं यहाँ पर जो 3 ज्योति का फल है, भलाई, धार्मिकता और सत्य जो है, मैं आप सभी को एनकरेजिंग करना चाहता हूँ। इस नया साल में हम प्रभु यीशु मसीह के लिए ज्योति का संतान के होने के नाते हम प्रभु यीशु मसीह के लिए और पिता परमेश्वर के लिए ज्योति का फल है। हो सकता है हम जब खुद कोशिश करेंगे तो कुछ फल नहीं पाएंगे, लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह ने पिता की दाहिने ओर बैठा हुआ है,
जैसे इब्रानी की 8:1-2 पंक्ति में कहता है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता की दाईं ओर बैठकर हमेशा हमारे लिए विनती करते हैं कि इनको और एक मौका दीजिए और एक साल और एक समय दीजिए कि आपके लिए वो फल लाएं। आए हम इस 2024 साल में प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारे पिता के लिए, हम पवित्र आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर के लिए फल लाने के लिए कोशिश करें, ताकि लोग हमसे देखकर कहेंगे कि ये एक अच्छा विश्वास है, ये अच्छा यीशु मसीह का संतान कहे, ताकि परमेश्वर का महिमा हो। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी कोशिश करें। आमीन।